तेरे पक्ष से वकालत करने के लिए। विभीषण ने ही बताया था सीता माता अशोक वाटिका में है, जाओ। मैं आपके साथ में नहीं आ सकता, रावण से भय लगता है, लेकिन आप समर्थ हैं, आप जाओ। अशोक वाटिका में माँ बैठी मिलेगी। और तो हनुमान जी महाराज फिर अशोक वाटिका वहाँ प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा माँ का दूर से दर्शन किया, एक वृक्ष के नीचे बैठी है और परमात्मा को याद करती है। छोटा सा रूप बना, उसी वृक्ष के ऊपर जाके विराजित हो गए। सोच रहे थे जाओ, माँ विश्वास करेगी या नहीं, छोटा बनकर जाओ या बड़ा बनकर जाओ, ये विचार ही करते थे। इतने में तुरंत उनको विघन आ गया। वो कौन सा? तेहि अवसर रावण तहाया, राक्षसियों को साथ में लेकर के वो रावण आता है, सीता जी को धमकाता है, डराने का प्रयत्न करता है। लेकिन सीता जब वो स्वीकार नहीं किया तो उसने 1 महीने की मुद्दत दे करके कहा 1 महीने का समय देता, 1 महीने में यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरी तलवार या तेरा सिर होगा। राक्षसियों को आदेश दे दिया सीता को डराओ, जब डरेगी तो मेरी आज्ञा का पालन करेगी। ऐसा विचार कर चला गया रावण। हनुमान जी अभी ऊपर ही बैठे थे। राक्षसियां भयानक रूप बना करके सीता जी को डराती हैं और जब सीता को डर लगता तो आंखें बंद कर लेती। उसमें एक दिन वो भगवान की भगत है, उसको दया आ गई। सोच रही थी अब दूसरा तो इसकी कोई मदद करने वाला है नहीं। सीता जब वियोग में परेशान हो गई तो अशोक वृक्ष से विनती कर बैठी, हे महाराज अशोक, सुनय विनय मम बिटप अशोक का सत्य नाम कर हर मांसो। तेरा नाम अशोक है और मैं तेरे छात्र छाया में बैठी हूँ, मैं दुखी हूँ तो कैसा अशोक है? और यदि अशोक है तो मेरा शोक दूर कर दे, और मेरा शोक तब दूर होगा जब तू मुझे अग्नि दे दे। परमात्मा का वियोग मेरे से सहन नहीं होता, मैं जल के राख हो जाऊंगी। और वृक्ष पर हनुमान जी बैठे थे, सोच रहे थे माँ मेरे से मांग रही है, मेरे कोई बंगला तो होता नहीं है, वृक्ष यही मेरा बंगला, मेरा घर, और मेरे दरवाजे पर माँ मांग रही तो मुझे इसे को कुछ देना ही चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ है न, दूं क्या? उसी समय हनुमान जी महाराज ने भगवान ने जो अंगूठी दिया था ऊपर से नीचे डाल दिया, और वो अंगूठी सीता जी ने उठाया तो तुरंत पहचान गए मेरे प्रभु के पास थी। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी की रचना हो नहीं सकती है, मेरे भगवान पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर ये अंगूठी आई कहां से, कौन लाया? जीती को सकहीं आ जाए रघुरानी, जीती को सकहीं आ जाए रघुरानी, और माया से असी राशि नहीं जानी, माया से असी राशि नहीं जानी, माया से असी राशि नहीं जानी, माया से असी राशि नहीं जानी। यही विचार ही कर रही थी, इतने में हनुमान जी महाराज उस वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, राम कथा आरंभ किया। तो सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम कथा आरंभ कर देते हैं। और जब राम कथा आरंभ किया, सीता जी राम कथा श्रवण करने लगी तो सब भूल गई, दुख ही भूल गई, कथा में ही मन लग गया।
लेकिन कथा सुनते सुनते बीच में बोल पड़ी, ऐसी सुंदर कथा करने वाले महाराज आप हैं कौन? वाणी का लाभ दिया हो तो दर्शन का भी लाभ दे दो, प्रकट हो जाओ महाराज, कौन है आप? हनुमान जी ने सोचा माँ बुला रही तो मुझे जाना भी चाहिए, लेकिन भगवान के पास जब मैं गया था भेष बदल कर ब्राह्मण का रूप लेके गया था तो माँ को अच्छा नहीं लगा था। अभी मैं यदि जाऊंगा माँ के सामने वेश बदल कर जाऊं तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अब वेश नहीं बदलूंगा। मैं बस मूल रूप से ही जाऊंगा, इसलिए बानर के रूप में ही जय श्री राम किया। आया नीचे, माँ ने देखा एक बार तो अपना मुख ही मोड़ लिया। हनुमान जी ने कहा बस माँ, अभी तो तू बुला रही थी, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, आया तो मुख ही मोड़ लिया तूने, तो क्या तू मुझे यूं मानती है कि कोई राक्षस है? माँ मैं राक्षस नहीं हूं, मैं प्रभु श्री राम का सेवक, राम का दूत हूं, और ये मुद्रिका मैं लेकर के आया। क्या प्रमाण है तेरे पास कि तू प्रभु का सेवक है? तो हनुमान जी विचार में पड़ गए, हद हो गई, एक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ जिंदा, यहाँ आने पर माँ विश्वास नहीं करती, प्रमाण मांग रही। अब प्रमाण क्या दो? वैसे प्रमाण में तो बहुत कुछ कहा है रामायण में, लेकिन मैं संक्षेप में कह दूं, माँ को जब विश्वास हो गया तो हनुमान जी महाराज तुरंत माँ के चरणों में वंदन किए, पूछने लगी, कहो प्रभु कुशल में है? हाँ प्रभु तो कुशल में है, पर तुम यहाँ दुखी हो, इसलिए तुम्हारे दुख में वहां भगवान भी मेरे दुखी हो रहे। मैं तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी तुमको परमात्मा राम के पास पहुंचा देता। रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसे मार देता, कोई राक्षस मुझे नहीं रोक पाता। छोटा रूप लेके खड़े थे तो सीता जी को लगा देखने में तो छोटा सा दिखाई देता, बातें बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहा है, इसलिए शंका हुई तो पूछने लगी, हनुमान भगवान ने जो ऋषभंदरों की सेना इकट्ठा किया, उस सेना में सभी ऋषभंदर तेरे ही जैसे हैं सब, या तेरे से कोई छोटे बड़े भी हैं वहाँ? अरे बोले माँ साहब मेरे जैसे हट्टे कट्टे हैं। बोले तो ठीक, यहाँ के राक्षस बड़े बलवान हैं, तुम लोग तो खुराक बन जाओगे, पकड़ के खा जाएंगे राक्षस लोग, विजय क्या प्राप्त करोगे? हनुमान जी ने सोचा माँ मेरे शरीर के सामने देख रही है, मेरी शक्ति के सामने देख ही नहीं पा रही, इसलिए कहा माँ तू जो कहती है कि यहाँ राक्षस बड़े बलवान लोग हैं, मेरे पास में भी वो रूप है माँ, तेरी इजाजत मिले आज्ञा मिले तो छोटा सैंपल दिखाओ तुझे। अरे बोले क्या दिखाएगा, सब देख तो लिया। हाँ बोले माँ अभी तूने कहाँ देखा? सिंधु तरन शीशोत हरन रविमाल परंतन भुज विशाल मूर्ति कराल कामम काल जन दहन 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 मंगनीय संग भंग भोजात दहन बलवान मान मद दमन पवनसु कई तुलसीदास सेवा सुरमयन सेवक हित संतर निकट उनरत तमस्सुम राज्य पर समन सकल संकट विकार। सोने के पर्वत जैसे खड़े हुए, पैर धरती पर, सिर आकाश में, जोर से किया गर्जना। मैं एक बार नीचे से ऊपर तक देखा, आंख बंद कर लिखा बस छोटा बन जा, मुझे भी डर लगता है, तो वापस फिर छोटे बने। हनुमान जी ने कहा बस माँ मेरे में कहा ताकत जो मैं बड़ा बन जाऊं, सब तेरे ही प्रताप है। तेरे नजदीक में जो जीव आ जाता है उसको बड़ा न होना हो तो भी वो बड़ा बन जाता है, नहीं तो मैं तो बानर हूँ, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। सीता जी ने कहा ऐसा बोलना बंद कर, मैंने सब देख लिया,
आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। उस समय माँ खुश होकर के आशीष देती है, हनुमान आशीष दीन है राम प्रिय जाना, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कोई मार नहीं सकेगा, आठों सिद्धि नौ निधि तेरे आस पास घूमती रहेंगी, तू जिसे चाहेगा उसे दे भी सकेगा। ये भी पावर दे दिया। तो अभी खुश नहीं हुए थे, मारे सजा इतना दे दिया तो अभी खुश नहीं, बड़ा कंजूस लग रहा है, लेकिन खुश जरूर करूंगा तुझे, मैं जानती हूँ तुझे क्या चाहिए, इसलिए तुरंत कह दिया, हनुमान आज तक तुम प्रभु से प्रेम करते थे? बोले हाँ माँ। आज के बाद प्रभु तेरे से प्रेम करने लगेंगे। और जब ये सुना कि प्रभु मेरे से प्रेम करेंगे तो तुरंत खड़े हुए और लगे नाचने का, हे माँ अब कृतक्रांति भय हूँ मैं माता, भक्त जैसी भय हूँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तवे अमोघ विख्याता। और जब ये सब कामकाज पूरा हो गया तो हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ इतना रास्ता चल के आए, एक बात कहूँ तुझे। क्या? माँ तुम ही लागी अति भूखा, कुछ खाने को फल फूल हो तो दे। हाँ, माता ने कहा कि हनुमान इतना रास्ता चल करके आए, रास्ते में तुझे कोई मिला नहीं था जो मेरे पास आकर के भूख की बात करता है? बोले माँ बहुत लोग मिले, लेकिन सब खाने ही वाले मिले थे, जो ही मिला सो ही कहता था खा जाओ खा जाओ, बड़ी मुश्किल से बच के आया। हाँ लेकिन हनुमान तू तो देख रहा है मैं तो राक्षसों की नगरी में बैठी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दूं? बोले तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन माँ लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अरे इस बगीचे में देख माँ कितने सुंदर मीठे फल लगे हुए हैं, माँ तेरी आज्ञा मिले तो खाऊं, दो चार फल खाओ। सीता जी ने कहा बगीचा तेरा है, सुन सुत करही बिपिनी रखवाली, राक्षस रावण का तुम्हें मारेंगे, ये फल फूल नहीं खाने देंगे, राक्षस लोग हैं। हनुमान जी ने कहा बस माँ, अभी तो कहती थी कोई नहीं मार पाएगा, बलवान हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, अभी फिर कहने लगी मारेंगे। माँ तेरा आशीष मिल चुका है मुझे, यदि मैं फल खाऊं तू प्रसन्न होती हो तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। हाँ जो तुझे शंका हो कि ये लोग मानेंगे तो माँ तीन कर भय माता मोह नाही, मुझे और राक्षसों से कोई भय नहीं लगता है माँ,
तेरा आशीर्वाद मिल गया है मुझे, तेरी आज्ञा हो तो जाओ खाओ, नहीं तो ऐसे बैठा रहूंगा। माँ ने भी सोचा आया है भूखा है, कब तक बैठा रहेगा भूखा, इसलिए कह दिया देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ और रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, जाओ खाओ, जाओ खाओ। आज जब जाने लगे तो कहा खड़ा रहे, रुक जा थोड़ा। क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान को मत भूल जाना, उनको याद करते रहना, अच्छे अच्छे ताजे मीठे पके फल खाओ आराम से, लेकिन भगवान को याद करते रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है माँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या? फल तोड़ना नहीं, धरती पर गिरे पड़े मिल जाए वही खाना। कोई राक्षस रावण का बगीचा है वो गुस्सा करेगा, तोड़ना मत। ठीक है, नहीं तोड़ूंगा। चल दिए, पूरे बगीचे में चक्कर लगाए, धरती पर गिरा पड़ा, एक भी फल नहीं मिला। अब विचार में पड़ गए करूं क्या? माँ फल तोड़ने के लिए मना कर दिया, धरती पर गिरा पड़ा, एक भी फल नहीं मिला, मुझे भूख लगी, अब करूं क्या? लेकिन सोच रहे थे माँ फल तोड़ने के लिए मना किया, वृक्ष उखाड़ने के लिए थोड़ी मना किया है। तो पहले उखाड़ के पटक दे तो फल टूट के गिरे तब खाए। जय सिया राम। खाए से फल यारो बीटा उखाड़े, खाए से फल यारो बीटा उखाड़े। राक्षस लोगों ने देखा पूरा बगीचा उजाड़ हो गया, चिल्लाने लगे अरे कौन है ये, बगीचा उजाड़ कर दिया है, वृक्ष उखाड़ रहा, कौन है? बोले इधर चले आइए, अभी पता लग जाएगा कौन है। तो वो सब दौड़े, और जहाँ दौड़ कर इधर आए तो हनुमान जी ने बढ़ाया पूछ और लपेट दिया, उसमें बांध दिया, का बैठ जाओ, कीर्तन चालू करो, नहीं तो एक एक मुष्टिका मारूंगा तो तुम्हारा एड्रेस भी चला जाएगा। वो सब कहते हैं सरकार मैंने जिंदगी में कीर्तन नहीं किया, मैं जानता ही नहीं हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते? मैं जानता, मैं बोलूंगा पीछे पीछे तुम भी बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और दो चार राक्षस लोग भाग निकले, रावण के दरबार में जाकर के फरियाद कर दिया, महाराज बचाओ। क्या हुआ? बोले बगीचे में एक बंदर आ गया। बंदर? बंदर तो तेरा खुराक है, पकड़ के खा जा। बोले ऐसा नहीं, जब पकड़ के खा जाओ तो वो सबको बिठा करके कीर्तन करवा रहा है वहां। कीर्तन? बोले हाँ। अच्छा जरा देख तो सही, ये बगीचे उजाड़ दिए हैं, ये कौन सा बंदर आ गया है जो कीर्तन करवा रहा है? तो अक्षय कुमार अपनी सेना लेकर के आए। हनुमान जी महाराज ने देखा अक्षय महाराज पधार रहे, तो एक वृक्ष उखाड़ा फेंका, अक्षय कुमार को लगा उनका वहीं पर क्षय हो गया। कीर्तन बंद नहीं किया। श्री राम जय जय राम, चालू जय राम जय जय राम। दो चार राक्षस वहां पर फिर भाग निकले, रावण के दरबार में जाके फरियाद कर दिया, महाराज बचाओ। बोले अब क्या हुआ? बोले अक्षय कुमार का क्षय हो गया। मेघनाथ जरा जाके देख तो सही, ये बंदर आया कहां से, अक्षय कुमार को मार डाला है, जिंदा पकड़ के ला उसको, देखना है मुझे कौन है ये। तो मेघनाथ जी महाराज जाते, मायावी है महाराज, बहुत वीर भी है। हनुमान जी महाराज से आकर के युद्ध करता है वो, लेकिन हनुमान जी महाराज सोच रहे थे ये युद्ध करता रहूंगा तो रावण के दरबार में पहुंचूंगा कैसे मैं। और इसीलिए जब वो पराजित होने लगा मेघनाथ, तो उसने माया चलाई, ब्रह्मपाश लिया उठाया। वैसे ब्रह्मपाश हनुमान जी को बांध नहीं सकती, किसी पास में बंधते नहीं, वो वरदान है उनको। तो सोच रहे थे ब्रह्मपाश को तोड़ दूंगा तो पितामह ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी और हमको रावण के दरबार में तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाऊंगा। यही विचार कर ब्रह्मपाश में हनुमान जी महाराज बंध गए। फिर भी किसी के हिम्मत नहीं है जो पास में जाए, सब डरते हैं, तो फिर नागपाश डाला।
ब्रह्मपाश नागपाश दोनों पासों में बांधा, रथ में बिठाया, ले जाकर रावण के दरबार में हाजिर कर दिया। वो रावण बैठा है सिंहासन पर खोपड़ी वाला, पूछने लगा, अरे बानर कौन है तू, किसका दूत है, किसकी आज्ञा से आया है यहाँ? वृक्ष उखाड़ दिए, फल फूल खाए, अक्षय कुमार को मार डाला। हनुमान जी महाराज ने कहा, लंका के मालिक, जो तू मेरे से ये पूछ रहा है फल फूल किस लिए खाए हैं, तो फल फूल को तूने नहीं बनाया, फल फूल तो मेरे प्रभु ने बनाया है। जितना अधिकार तेरा उतना ही मेरा है, मुझे भूख लगी थी इसलिए खाया। ठीक है, फल फूल खाए। वृक्ष क्यों उखाड़ दिया, बगीचा उजाड़ा है, बोले उसमें मेरा अपराध है ही नहीं, तो फिर राम का अपराध है। अरे वह तपस्वी लोग यहाँ आए ही नहीं, उनका अपराध कैसे माना जाएगा? बोले तेरी खोपड़ी में बात नहीं उतरेगी, तू नहीं समझ पाएगा। तो राम ने हमको इंसान नहीं बनाया, बंदर बनाया। अब बंदर का स्वभाव होता है जब तक तोड़ फाड़ नहीं करता तब तक सीधा बैठता ही नहीं है वो। ये सब अपने स्वभाव के कारण मैंने किया। रावण ने कहा, तेरा स्वभाव तुझे मुबारक, लेकिन अक्षय कुमार को क्यों मार डाला? अरे बोले सीधी बात है, तेरे राक्षस लोग मुझे मारने के लिए आए थे, इसलिए जो लोग मुझे मार रहे थे मैंने उसको मारा। और मैंने मारा नहीं, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए एक वृक्ष उखाड़ के फेंका, अक्षय कुमार को लगा, अब वो मर गया तो मैं क्या करूं? हे लंका, अभी देर नहीं हुई है, सीता मैया को ले लो साथ में, राम को समर्पित करके प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। बहुत कृपालु है, माफ कर देंगे वो। लंका का अखंड राज्य तू भोगेगा, तेरे पास, तेरे अंदर ऐसे गुण हैं, राज कर सकता है, लेकिन शर्त यही है भगवान की शरण में चला जा। अरे तो तू मेरा गुरु बनने के लिए आ गया यहाँ? हनुमान जी ने कहा, तो जो मुझे अपना गुरु बना ले तो तेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा भाई। रावण तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ता है हनुमान जी को, और कहते हैं जब तलवार लेकर मारने को दौड़ा तो आगे विभीषण जी आकर खड़े हो गए। बड़े भैया, मारना उचित नहीं है। क्यों उचित? इसलिए नहीं है कि ये दूत है और दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं होता। अरे बोले तो कोई दूसरा दंड दूंगा। बोले हाँ, दूसरा जो भी दो। क्या दंड दूं मैं? तो हनुमान जी विचार में पड़ गए, पता नहीं क्या कौन सा दंड दे दे। इन्हें अपनी पूंछ पकड़े और चूमे, पूंछ पकड़े और चूमे, फिर रावण के मुख के सामने देखे, फिर पूंछ पकड़े चूमे, रावण के मुख के सामने देखे। रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर, आदे दिया पावक देह लगाए, आग लगा दो इसमें। आदेश किया, सभी लोग अपने अपने घर से कपड़ा, घी, तेल लेकर के आते हैं। हनुमान जी महाराज की पूंछ में लपेटते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लपेटते जाते हैं हनुमान जी अपनी पूंछ ही बढ़ाते चले जाते हैं। ये राक्षसों की समझ में आता ही नहीं था, इतना छोटा ये पूंछ इतनी लंबी कहाँ होती चली जा रही है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? ऊपर का माल मटेरियल सब खत्म हो गया था। जय विधि न दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। रहे हुन नगर बसन घृत तेला, नगरी बसन घृत तेला, मारिया पूछ कीन कपि खेला, मारिया पूछ कीन कपि खेला। ये तो पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाला हनुमान जी महाराज की, पैदल पैदल। हाँ, कोई इधर से धक्का मारता है, कोई उधर से पैर से प्रहार करता है। हनुमान जी ने कहा, अभी प्रहार कर रहे हो, अभी पता चलेगा। क्योंकि कपड़ा, घी, तेल तो आ ही गया, लेकिन माचिस अपने पास है नहीं। अब कोई लगावे तब तो चालू करो।
इसलिए पूरे नगर में घुमा करके वापस लाए। रावण ने हुक्म कर दिया, लगाओ इसकी पूंछ में आग। जहां पूंछ में आग लगाया, अब देखा बराबर पकड़े तब लगाओ छलांग, नहीं तो अभी लगा दूंगा तो कहीं बुझ जाएगी तो माचिस कहाँ लेने जाऊंगा। बराबर आग पकड़ी तो फिर ब्रह्मपाश नागपाश दोनों को तोड़ दिया और जय श्री राम किया तो छत के ऊपर पहुंचे। सोचने लगे त्रिजटा का सपन सत्य कर दूं, पर भगवान ने तो हमको आदेश दिया नहीं है। और कहीं ऐसे लंका नगरी में आग लगा दो कहीं मेरा भगवान नाराज हो जाए तो छत पे ही बैठ करके अपने परमात्मा समर्थ रघुवीर को याद किया। भगवान को पता लग गया मेरा हनुमान मुश्किल में पड़ गया, संकट मोचना स्वयं संकट में पड़ा है। इसलिए पवन देवता को आदेश दिया, जाओ वो हनुमान याद कर रहा है उसके कान में जाके बात कर दो, चालू करो। और पवन देवता ने उनके पिता श्री हैं जो वहां थे वो यहाँ पर ही हाजिर। वहां भगवान ने कहा, यहाँ तुरंत पवन देवता ने कह दिया शुरू कर, बैठा क्यों है, प्रभु की आज्ञा हो चुकी है। तो जलता जलता एक कपड़ा इस घर में डाले, यहाँ चालू, दूसरा दूसरे घर में वहां चालू, ऐसे इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, इस गली से पूरी लंका नगरी में लगाया। लोग चिल्लाने लगे बचा बचा, लेकिन तुझे बचाने कौन आएगा, सबके तो लगे, सब अपना अपना लेके बैठे, तुझे बताने कौन आएगा। कितने रावण के दरबार में जाकर के फरियाद कर दिया, महाराज बचाओ, क्या हुआ। अरे बोले वो बंदर आया था पूरी लंका नगरी में आग लगा दिया। बाहर निकल के देखा उसने कि वो पूरा नगर जल रहा है। एकदम गुस्से में आया, आकाश के सामने देखा और जोर से किया गर्जना, इंद्र बरसात कर। रावण की आज्ञा का पालन तो इंद्र भी करता था। एक बार बोल दिया बारिश कर, तो इंद्र घबराया, अब तुरंत बरसात चालू कर दिया, इतनी बारिश किया। हनुमान जी महाराज ने कहा तेरी यह हिम्मत, मैंने लगाया और तू बुझाने का प्रयास कर रहा है, ठहर जा, अभी आया मैं। बोले नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहीं रहो। तो फिर तू बरसात क्यों कर रहा है। बोले रावण ने आदेश दिया इसलिए, लेकिन ये आग बुझ जाएगी उसका क्या। बोले चिंता मत करो, आग नहीं बुझेगी। क्यों, रावण ने ये कहा बरसात करो, लेकिन ये नहीं कहा किस चीज की बरसात करो, ये नहीं बताया। इसलिए मैं बारिश कर रहा हूं, लेकिन पानी वाली नहीं है, पेट्रोल वाली चालू की है। इसलिए तुम चिंता मत करो, चालू रखो अपना काम, हम इधर से काम कर रहे हैं। सारी लंका नगरी में आग लगाया। उलटी पलटी लंका सब जागी, उलटी पलटी लंका